archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. ससुराल में ये गम बढ़ा, पति था अहंकारी बड़ा, फिर भी धरे धीरज चली शालमली, शालमली। ज्ञान की सीढ़ी चढ़ी, मान की सीढ़ी चढ़ी, प्यार देकर पीव को अधिकार की सीढ़ी चढ़ी, मगर पति था तंग दिल, था न स्नेह के काबिल, भीतरी दूरी घटे, घर न उजड़े, इस फिक्र में तिल तिल जली शालमली। अभी तक आपने देखा शालमली एक मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती संतान है। वो जीवन में खुद अपनी एक पहचान बनाना चाहती है। मां की जिद पर उसका विवाह सेक्शन ऑफिसर नरेश से बड़े धूमधाम से होता है। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके विचारों में मतभेद उपरने लगते हैं। पति के दकियानूसी विचारों से शालमली को ठेस पहुंचती है, लेकिन उसे विश्वास है कि वो अपने पति को अपनी सोच के धरातल तक जरूर ला पाएगी। नरेश की दुनिया उसके दोस्तों और ऑफिस तक ही सीमित थी। इसी दौरान शालमली के आईएएस इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, जिसमें वो पास हो गई है। अब उसे ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना है। नरेश भी शालमली को खुशी खुशी मसूरी भेजता है। ये समय शालमली के जीवन का स्वर्णिम समय था। अब आगे। उस समय जब नरेश मुझसे मिलने मसूरी आता था, तो मैं अनुराग में नहाई उसके साथ बीतने वाले एक एक पल को जीती थी। ला 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 ला। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार छुट्टी में घर लौटी तो सर पकड़कर बैठ गई थी। मन में ये सोचकर आई थी कि अपने घर जाकर खूब आराम करूंगी और नरेश से ढेर सारी बातें करूंगी। लेकिन नरेश के मित्रगण ने कमरे की जो हालत बनाई थी, उसे देखकर मैं दंग रह गई। सफाई तो दूर, कपड़ों और बर्तनों का जो बिखराव फैलाया था, उस गंदगी को साफ करते करते मेरी तो कमर के टांके टूट चले थे। ऑफिस से आते ही नरेश ने अपने मित्रों को शाम के भोजन पर आमंत्रित करने का समाचार दिया। घर आकर आराम करने का और नरेश से जी भरकर बातें करने का मोह भंग हो चुका था। वाह वाह, लक्ष्मी का हाथ लगते ही सारे कमरे की काया ही पलट गई। एकदम साफ सुथरा चकाचक। ए, खाना खाया तुमने? क्या खाऊं? क्या कमरे की हालत बना के रख दी थी तुमने। सारा घर उलट पुलट कर दिया था। अगर इस घर में हाथी भी गुम हो जाए ना, तो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ वहां सिगरेट के ढेर। तुमने क्या उम्मीद की थी? एक बैचलर का डेन बाग की तरह सजा सवरा होगा? हाँ? बिल्कुल नहीं। अब छोड़ भी दो, अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। अच्छा हुजूर, आप ये तो बताइए, ये बैचलर का मतलब क्या हुआ? अरे पूरा ना सही, आधा बैचलर तो हुआ ना। शादी के बाद भी बीवी साथ में ना रहे तो हाफ बैचलर कहेंगे ना। सुबह से घर की सफाई में लगी हूँ, पर रात से पहले काम खत्म होगा कि नहीं मालूम नहीं। रात के पहले काम खत्म नहीं होगा? सत्यानाश।
अरे 2 घंटे में तो लोग आ पहुंचेंगे। कौन आ पहुंचेंगे? वो ऑफिस के 3-4 दोस्त हैं। तुम आ गई हो, सुन के उछल पड़े, बोले हम तो आज ही सेलिब्रेट करेंगे भाभी के हाथ का खाना खाकर। ए कुछ भी बना लो ना। तुमने भी उन्हें आज ही इनवाइट किया? क्या करूं, एकदम चिपक ही गए। ए प्लीज बुरा मत मानो, कितना टाइम लगता है तुम्हें बनाने में? कम ऑन प्लीज प्लीज प्लीज। एकदम पागल हो। क्या हुआ? टेम्परेचर है 101। ओह माय गॉड, माथा तो तप रहा है। रात का क्या होगा? उन लोगों को मना भी नहीं किया जा सकता। मैंने खाना बना कर रख दिया है। ग्रेट शालू। सुनो, तुम मुझे माँ के यहाँ छोड़ाओ। मुझे वहाँ आराम भी मिलेगा और यहाँ जश्न में खलल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने पूछा कि इस हालत में क्यों लेके आया तो क्या जवाब दूंगा मैं? तुम स्कूटर लेके आओ, वहाँ मैं सब देख लूंगी। अच्छा किया बेटा जो तुम इसे यहाँ ले आए, वरना इसे अकेला छोड़कर कैसे डॉक्टर को बुलाने जाते, कैसे दवाइयाँ लेने जाते और कैसे ऑफिस जाते। बेटा शालू कह रही थी कि कोई मेहमान आने वाले हैं। जी हाँ, कुछ दोस्त आ रहे हैं। अच्छा बेटा, तो जाओ जल्दी से अपना काम निपटा कर वापस आ जाओ। ठीक है, टेक केयर। और जब शर्मा जी छठे माले पर हाफते हाफते पहुंचे तो वहां पर इतनी बड़ी चिट लगी थी कि शर्मा जी हमने आपको बेवकूफ बनाया। बेटी कुछ सोच रही है या सो रही है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? हाँ माँ, कहाँ? सारे बदन में, कभी घट जाता है तो कभी बढ़ जाता है। नरेश मुझे बीमारी की हालत में छोड़कर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर सकता है, इस बात से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। लेकिन मैं तो इस सेमल के पेड़ की तरह फूलने वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी हूं। मैं नरेश की बराबरी क्यों करूं? मैंने उसे क्षमा कर दिया। एक बात पूछूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे भाई, पूछनी है तो 4-5 बातें पूछो, 10-20 बातें पूछो। बातचीत के मामले में कंजूसी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा जल्दी पूछो। बात जल्दी की नहीं है, जरा सोच समझ कर ही जवाब देना। कहो। आमतौर पर लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, मैं भी हूं। मैं खूबसूरत नहीं हूं, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बस यही पूछना था तुम्हें। हाँ।
तो सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो, ये बात ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी तुम में एक खास बात है जो मैं बता नहीं सकता, और उसी बात की वजह से मैंने तुमसे शादी की। और रही बात तुम्हारी खूबसूरती की, तो जिस किसी ने भी तुम्हें कहा है कि तुम खूबसूरत नहीं हो, या तो वो औरत होगी या फिर कोई अंधा। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरी नजर में तो तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। आप मुझे बना रहे हैं। अरे दिन का वक्त है, ना मानो, रात होती तो तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती का सबूत भी दे देते। हे, कहो तो आज ऑफिस नहीं जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं, आज आप ऑफिस जाएंगे। ओके, लेकिन जब तक मैं ऑफिस से आ नहीं जाता तब तक तुम बैठकर इनकी तैयारी करो। ओके ठीक है। और कुछ? बिल्कुल। क्या? वो जाने से पहले अगर नहीं। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मूड खराब? नहीं। तो फिर जरूर माता पिता की याद आ रही है। यस। तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मेरा मूड ठीक है और मुझे किसी की भी याद नहीं आ रही। लेकिन मुझे तो आज पूरा दिन ऑफिस में किसी की याद आती रही। ऑफिस में काम करने को मन ही नहीं लग रहा। किसकी याद? मुझे बताने की जरूरत? मुझे भी। मैं तो यहाँ अकेली बैठी थी। सफर के लिए कुछ और चाहिए? तो चलो, ट्रेन का टाइम हो गया। मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी। हाँ, लेकिन दुनिया को देखने का मौका भी मिलता है। दुनिया देखने का? और नहीं तो क्या। देखो, चूल्हा चौका संभालने का, बर्तन मांजने का, कपड़े धोने का, और अपनी प्यारी बीवी की एब्सेंस में छत की कड़ियां गिनने का। मेरे पीछे घर बार कैसे संभालते हो वो देख लिया है मैंने। अगली बार मैं जब घर शालू, तुम्हें क्या मालूम मेरे दोस्त मेरी कितनी तारीफ करते हैं। अरे तुम ही बताओ, बीवी की एब्सेंस में इससे ज्यादा साफ सुथरे तरीके से रहा जा सकता है क्या? नहीं ना? नहीं। तो फिर कुछ कहना चाहते हो? हाँ? नहीं, चलो। अजी सुनते हो? फोन है किसी का? अरे आया आया, जरूर अपनी बिटिया का फोन होगा। हेलो 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 पापा, मैं शालू बात कर रही हूँ। शालू, क्या हाल है बिटिया? बहुत अच्छी। आप लोग कैसे हैं? हम मजे में हैं, और दामाद भी बहुत अच्छे हैं, परसों आए थे। अच्छा, माँ की तबीयत कैसी है? माँ की तबीयत गठिया वठिया लेके बड़ी खुशहाल है, और कराते कराते मेरे करीब आ रही है। अब ये देख मुझसे फोन छीन रही है। अरे ये क्या मजाक कर रहे हो? मैं ठीक ठाक हूँ बेटी। सुन लिया? और सुना बेटा, तेरी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो गई हूँ मैं। घुड़सवारी आती है, जूडो कराटे भी। पापा, अब तो मैं पिस्तौल भी चला सकती हूँ। वाह! सुना, हमारी बिटिया पिस्तौल चला सकती है। अरे वाह! ऐसा ही सपना देखा था मैंने अपनी बिटिया के लिए, आईएएस ऑफिसर। अरे बेटी, पूजा भी आ रही हो ना? हाँ माँ, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए आ रही हूँ। उस दिन मैं अपने ससुराल भी जाऊंगी। गांव में? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। अरे काट दिया ना फोन? अरे शालू, जल्दी करो, गाड़ी का टाइम हो गया। ये क्या पहना हुआ तुमने? अब
गांव जाना है तो ऐसी ही साड़ी ठीक है, वरना सब लोग माँ जी को कोसेंगे, कहेंगे ये बहू थोड़ी है, ये तो पटरानी है। और तुमने ही तो कहा था ऐसा कुछ मत करना जिससे बदनामी हो। अच्छा बाबा, बदनामी नहीं होगी। चलो अभी चलो। बहुरी, आज की रस्म के अनुसार बहू को बिना नमक के खाना खाना पड़ता और फिर अपने पति के पैर धुलाकर पीपल के पत्ते से हवा करके उसे सुखाना पड़ता। तू तो ऐसा नहीं कर पाएगी बहू। क्यों नहीं कर पाऊंगी माँ जी? कर पाएगी? हाँ। तो चल अपने पति के पैर धो, चल। आज तो बड़ी खुश दिख रही हो, लेकिन अगर कुछ और दिन रहना पड़ गया ना इन लोगों के साथ तो नानी याद आ जाएगी तुम्हें। क्यों? अरे वही रोज की झिकझिक, और क्या। मुझसे कोई नहीं करेगा झिकझिक। त्रिया चरित्र का कोई भरोसा नहीं। तुम कभी कभी ऐसी अटपटी बातें क्यों करते हो? अरे अटपटी बात क्या, जो देखा सुना है वही बोल रहा हूँ। अब तुम कोई दुनिया से निराली नहीं हो, माँ चाची मामी की तरह एक औरत ही हो। तुम हर वक्त औरत और मर्द के बीच एक रेखा क्यों खींचते रहते हो? क्या कभी स्वभाव और शिक्षा पे कुछ निर्भर नहीं करता? गॉड नोस। आइंदा तुम मुझसे ऐसी बातें मत करना प्लीज। अच्छा चुप करो यार, सो जाओ, अभी मुंह ठीक हो जाएगा तुम्हारा। चलिए ना मेरे साथ माँ जी। फसल कटने पर आऊंगी बहू। उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले कैसे आ सकती हूँ? माना कि हमारा खेत छोटा सा है, पर छोटा खेत भी तो जुताई बुआई और कटाई मांगता है ना बहू। पर तू चिंता मत कर, तेरी सेवा लिए बिना मैं मरने वाली नहीं। ऐसी बातें मत कीजिए माँ जी। जाने वाले दिन पूरा गांव विदाई के लिए उमड़ आया था। ऐसी भावभीनी विदाई जो मेरे मन में गहरी उतर गई थी। धरती से जुड़े लोग अपनी अभिव्यक्ति में कितने सच्चे, कितने निश्चल और कितने प्यारे होते हैं, यही सारे रास्ते सोचती आई थी मैं। बाप रे, हालत खराब हो गई। सबसे पहले जाके मैं शर्ट बदलूंगा। आंटी आंटी, आपकी मम्मी का फोन आया था। किस लिए? आपके पापा को टाइफाइड हो गया। क्या? नरेश, मैं जा रही हूँ। अरे चली जाना, जल्दी क्या है? तुम्हें मालूम नहीं पिताजी को टाइफाइड हो गया है? मालूम है, मैं भी तैयार हो जाता। क्या? वैसे खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता। जाते जाते बैंक से पैसे निकाल दो, पासबुक तो लेने दो। तुम भी साथ चलोगे? ऑफ कोर्स। पापा? पापा? अब कैसी तबीयत है आपकी? अब तू आ गई है तो अच्छी हो जाएगी बेटे। आइंदा मेरी एब्सेंस में टाइफाइड जैसी बड़ी नहीं, किसी छोटी बीमारी को दावत दे। दिल्ली कब पहुंची बेटी? बस अभी थोड़ी देर पहले। ससुराल में सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं माँ। कुछ उनकी सेवा भी करती है या महारानी बन के पलंग पे बैठी रहती है? सेवा तो तब भी करती जब मुझे कोई तिनका तक उठाने का मौका देता। सच में धरती से जुड़े लोग कितने सच्चे होते हैं ना।
जब से औरतों ने नौकरी करना शुरू किया है, शादी का मतलब ही बिगड़ गया है। अब क्या हुआ? सच बोलूं तो शुरू शुरू में अच्छा लगा था मुझे। जोश में आकर कह दिया कि ट्रेनिंग कर लो, लेकिन अब जरा मुश्किल होता जा रहा है। मैंने गृहस्थी सुख के लिए शादी की थी। अब कुछ ही दिनों की तो बात है, हाथी निकल गया है, बस दुम रह गई है। ए, छोड़ नहीं सकती ये सब मेरी खातिर? नो नरेश, नॉट नाउ। क्यों? इतनी दूर तक जिस एम्बिशन को खींच के लाई हूँ, क्या उसे बीच में ही छोड़ दूं? आईएएस करना या आईएएस ऑफिसर बनना सबके भाग्य में नहीं होता। लेकिन तुम्हें कमाने की जरूरत ही क्या है? मैं कमाता तो हूं ना, और जो भी कमाता हूं तुम्हारे हाथ पे लाके रख देता हूं। आदमी सिर्फ कमाने के लिए नौकरी करता है क्या? तो फिर? वो अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ये सब कुछ करता है। और फिर क्या मैं कमाने में तुम्हारा हाथ नहीं बटा सकती? देखो, तुम सिर्फ मेरा और इस घर का ध्यान रखो। सच कहता हूँ शानू, मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। नरेश, जब तक तुम ऑफिस में रहोगे, मैं भी अपने ऑफिस में रहूंगी, और हम हमेशा अपनी जिंदगी इसी कमरे में नहीं गुजार सकते। मैं माँ जी को अपने साथ रखना चाहती हूँ। पिताजी के गुजर जाने के बाद उनका गांव में रखा ही क्या है? वो यहाँ आएंगी तो उनका दुख भी हल्का हो जाएगा। कहती तो तुम ठीक हो शानू, लेकिन मैं इस तरह की जिंदगी और नहीं गुजार पाऊंगा। यार, ये भी कोई लाइफ है? अपने कपड़े धो, प्रेस करो, बर्तन मांजो। नहीं, इस तरह की जिंदगी मैं नहीं जी पाऊंगा। और शालू, इतना पढ़ने के बाद इन घरेलू कामों के सहारे मैं भी अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती नरेश। तो तुम मानोगी नहीं, मसूरी वापस जाओगी? हाँ, अब मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ कि मेरे लिए पीछे लौटना मुमकिन नहीं। तुम औरतें अपने आप को समझती क्या? हाँ? बाहर नहीं निकलोगी, काम नहीं करोगी तो दुनिया के सारे काम ठप हो जाएंगे। देखो शानू, तुम ये निर्णय मेरी भावनाओं के मूल्य पर नहीं, बल्कि इस घर के मूल्य पर कर रहे हो। नहीं, और मुझे विश्वास है कि हमारा घर इससे ज्यादा मजबूत और ठोस बुनियाद पर खड़ा होगा। मुझे हैरानी थी कि 20वीं सदी के अंत में भी मेरा पति स्त्री को पुरुष से हीन समझता है। नरेश और अपने आप को मैंने विचारों के धरातल पर अलग अलग खड़े पाया। बहुत खोज के बाद मैंने अपने अंदर की औरत को पहचाना और विश्वास के साथ अपनी राह पर आगे बढ़ने लगी। मुझे भरोसा था कि आज नहीं तो कल नरेश भी भावुकता के संसार से निकलकर मेरे साथ चलने की क्षमता अपने आप में पैदा कर लेगा। नहीं भी कर पाया तो मैंने तो उसका हाथ मजबूती से पकड़ ही रखा है। तब खिली धूप जैसा जीवन उसे सुहाएगा ही, और वो स्त्री पुरुष पति पत्नी की सड़ी गली मनोग्रंथि से निकलकर एक नए धरातल पर जिएगा। अगर मैं अपने पति को उगता हुआ सूरज नहीं दिखाऊंगी तो फिर कौन दिखाएगा? ये दृढ़ विश्वास मन में लिए मैं जिंदगी की डगर पर एक एक पग आगे बढ़ती चली गई।